नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑल मेडिसिन के बारे में। देखिए बहुत सारा मेडिसिन है इसमें, मतलब कि 62 पेजेस का ये है तो वीडियो है और इसमें बहुत सारा मेडिसिन है। टोटल मेडिसिन को हम कवर किए हैं और इसमें बताने का आपको कोशिश करेंगे कि कौन सा मेडिसिन किस में यूज़ किया जाता है और कब यूज़ में लिया जाता है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत काम का है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे देखेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं पेन किलर मेडिसिन के बारे में। पेन किलर मेडिसिन में बहुत सारा है, जो कि पैरासीटामोल है। फर्स्ट में हम लोग इसको रखे हैं पैरासीटामोल, जिसका यूजेस जो है बुखार के लिए और हल्के से दर्द के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो डोजेज होता है वो 650 mg ये होता है। अगर एडल्ट है, बड़े है, तो उसके लिए ये होता है। अगर छोटा है तो उसके लिए इससे 500 mg भी आता है, तो उसको दिया जा सकता है। और इसे SOS लिया जाता है, जब बुखार हो तभी लिया जाता है और दर्द हो हल्का सा तभी लिया जाता है। वैसे लेने का है, अगर नॉर्मल केसेस में दिन में 1 बार दिया जा सकता है और सीवियर केसेस में दिन में 2 बार दिया जा सकता है। तो ऐसा कुछ ये होता है। अब आते हैं इसका साइड इफेक्ट के बारे में। तो साइड इफेक्ट बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि स्टमक पेन है, नाउजिया है, डायरिया है, वोमिटिंग है, ब्लड प्रेशर लो होना, ये सारा साइड इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है आइब्रूफेन प्लस पैरासीटामोल। ये 2 कंपोजिशन से मिला हुआ एक टैबलेट है, मतलब कि 2 कंपोजिशन, मतलब कि एक आइब्रूफेन है और दूसरा है पैरासीटामोल। ये 2 मिलके एक बना हुआ है, मतलब कि एक ही टैबलेट है ये और इसमें 2 कंपोजिशन है, समझे। इसमें आइब्रूफेन और पैरासीटामोल है। अब कोई टैबलेट जो होता है, ऐसे बहुत सारा टैबलेट में ये कंपोजिशन 2-3 कंपोजिशन मिला होता है। और यही अगर आप बाहर जाके मतलब कि बोलिएगा कि आइब्रूफेन, तो ये अलग टैबलेट मिलेगा, और अगर पैरासीटामोल बोलिएगा तो ये अलग मिलेगा। और दोनों को मिला के एक मिला है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैम्बिफ्लाम। तो ऐसा कुछ ये टैबलेट है और इसका यूजेस जो है हल्के से बुखार में और हल्के से दर्द में इसका यूज किया जाता है। लेने का जो केसेस है वो दिन में 1 बार लिया जा सकता है, मतलब नॉर्मल केसेस में, और सीवियर केसेस में दिन में 2 बार लिया जा सकता है। वैसे ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, उनके लिए सिरप आता है, तो सिरप दिया जाता है। ये बड़ों के लिए है, मतलब कि 15 साल से एबव है, तो उनके लिए इसका यूज किया जाता है। या फिर 10 साल तक है तो हाफ टैबलेट ऐसा कुछ करके दिया जा सकता है। अब आते हैं इसका साइड इफेक्ट में। तो स्टमक पेन हो सकता है, नाउजिया हो सकता है, उसके बाद ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है। ये इसका साइड इफेक्ट है, जो कि हर एक मेडिसिन का होता है। अब आते हैं नेक्स्ट डाइक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल टैबलेट। इसमें 2 कंपोजिशन मिला हुआ है। डाइक्लोफेनिक मतलब कि दर्द का दवाई, और इसमें पैरासीटामोल है, मतलब कि बुखार का दवाई। दोनों मिलकर बना हुआ है। इसका नाम जो है कोई भी कंपनी हो सकता है, तो उसका बात नहीं करेंगे। तो इसमें इसका यूज जो होता है, पैरासीटामोल का यूज जो फीवर में किया जाता है और हल्के से दर्द में किया जाता है। लेने का जो केसेस है वो दिन में 1 बार, अगर हल्का सा बुखार है और दर्द है तो, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो दिन में 2 बार लिया जा सकता है। वैसे SOS लेना चाहिए जब हो तभी, ऐसा कुछ इसका काम होता है। साइड इफेक्ट इसका वही स्टमक पेन, नाउजिया और ब्लड प्रेशर लो होना। उसके बाद फिर ये डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है। क्या है कि साइड इफेक्ट जो है सभी मेडिसिन का होता है। हम साइड इफेक्ट को बात नहीं करेंगे, क्योंकि साइड इफेक्ट कॉमन सब में चलता है। सारे मेडिसिन का साइड इफेक्ट हल्का सा होता है, तो ऐसा कुछ है। अब आते हैं एसिक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल। इसमें 2 कंपोजिशन मिला हुआ है, एसिक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल। 2 चीज़ मिलकर एक मेडिसिन बना हुआ है, जो कि इसको बोलते हैं दर्द और बुखार का मेडिसिन। फीवर में भी काम करता है और हल्के से दर्द में भी काम करता है। इसका जो लेने का यूजेस है, दिन में 1 बार लिया जा सकता है अगर हल्का सा बुखार है और हल्का सा दर्द है, तो अगर ज़्यादा हो रहा है तो दिन में 2 बार भी लिया जा सकता है, ऐसा कुछ है। इसका जो साइड इफेक्ट है वो स्टमक पेन, नाउजिया, ब्लड प्रेशर लो, डायरिया, वोमिटिंग, ये सारा हो सकता है। अब आते हैं आइबुप्रोफेन, जो कि 200 mg है और 400 mg है। इसका जो यूज है दर्द के लिए किया जाता है, बुखार के लिए भी किया जाता है। हल्के से दर्द और बुखार में यूज़ किया जाता है। नॉर्मल केसेस में 1 बार दिन और सीवियर केसेस में दिन में 2 बार लिया जा सकता है। वैसे इस वीडियो को इतना जल्दी बोलने का मतलब है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। बहुत सारा मेडिसिन है इसमें, बहुत सारा, मतलब कि बहुत सारा, अनंत। तो ऐसा कुछ है। तो इसमें इसका जो साइड इफेक्ट है वो नाउजिया, वोमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन, ब्लड लो प्रेशर, ऐसा हो सकता है। अब आता है डाइक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल 50 mg का टैबलेट। इसका जो यूजेस है मसल्स पेन में, हेडेक में और बॉडी पेन में इसका यूज़ किया था। तो इसका जो लेने का डोजेज है, दिन में 1 बार, दिन में 2 बार दिया जा सकता है। इसका जो साइड इफेक्ट है स्टमक पेन, नाउजिया, ब्लड प्रेशर लो, डायरिया, वोमिटिंग, ऐसा हो सकता है। इसको लेने का जो इसको रेयर केस में दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा अगर दर्द है तभी, क्योंकि इसका आदत भी लग जाता है ऐसा लेते। अब आते हैं डाइक्लोफेनिक 100 mg एसआर टैबलेट। इसका जो यूजेस है पेन में किया जाता है, हेडेक में किया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। इसका जो लेने का डोजेस है वो दिन में 1 बार, कटे छट्टे में अगर दर्द हो गया, कट गया है, छट गया है, उसके बाद फिर किसी प्रकार चोट लग गया है आपको और दर्द कर रहा है, तो दर्द से निवारण के लिए डाइक्लोफेनिक का यूज़ करते हैं। इस दिन में 1 बार दिया जा सकता है नॉर्मल केसेस में, और सीवियर में दिन में 2 बार दिया जा सकता है। इसका जो लेने का जो साइड इफेक्ट होता है स्टमक पेन, नाउजिया, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है और इसमें डायरिया, वोमिटिंग, ऐसा हो सकता है समस्या। अब आते हैं एसिक्लोफेनिक 100 mg। तो इसको जो ज़ूरोडॉल के नाम से भी जाना जाता है, इसको लिया जाता है पेन में, दर्द में और हेडेक जैसी समस्याओं में लिया जा सकता है। ये सारा मेडिसिन जो है, ये हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं, ये सारा मेडिसिन दर्द का है। इसके बाद हम लोग अलग अलग तरह का बात करेंगे। ये सारा दर्द का मेडिसिन है, जो कि इसमें लेने का डोजेज है वो दिन में 1
बार और सीवियर में दिन में 2 बार लिया जा सकता है। ऐसा कुछ है, साइड इफ़ेक्ट वही कॉमन चलता रहता है। अब आते हैं ट्रामाडोल प्लस पैरासीटामोल। ट्रामाडोल प्लस पैरासीटामोल 100 mg का ये टैबलेट है। इसका जो यूजेस है, ये ट्रामाडोल मतलब कि दर्द का दवाई और पैरासीटामोल मतलब कि बुखार का दवाई, इसको दर्द और बुखार में दिया जा सकता है। वैसे इतना कॉम्पोजिशन क्यों है? क्या होता है कि किसी पेशेंट को एलर्जी होता है, किसी को डायलोना से एलर्जी है, किसी को ट्रामाडोल से एलर्जी है, किसी को आइबुप्रोफेन से एलर्जी है। तो इसी के लिए अल्टरनेटिव में बहुत सारा बना दिया गया है टैबलेट, ताकि लेने में किसी को परेशानी ना हो। जैसे ये वाला काम नहीं कर रहा है, ज़ीरोडोल नहीं काम कर रहा है तो ट्रामाडोल प्लस पैरासीटामोल दे दो। तो अगर ये भी नहीं काम कर रहा है तो डाइक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल दे दो। वो भी नहीं कर रहा है तो आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल दे दो। ऐसा कुछ इन सभी मेडिसिन का यूजेस होता है, तो इसी के लिए चेंज किया जाता है मेडिसिन। अब आते हैं ट्रामाडोल कैप्सूल 50 mg प्लस 100 mg में। तो ट्रामाडोल का हम बताएं दर्द के लिए यूज़ किया जा सकता है, हल्के से दर्द नहीं, सीवियर पेन में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ऐसा कुछ होता है। इसका लेने का जो डोजेज है वो 50 mg बच्चों के लिए दिया जा सकता है, और बच्चों में दर्द है तो, और 100 mg जो है बड़ों के लिए होता है। इसको लेने का है, अगर ज़्यादा दर्द है तो दिन में 2 बार लिया जा सकता है, अगर कम दर्द है तो इसको दिन में 1 बार लिया जा सकता है। वैसे ये हैवी दर्द के लिए है, हैवी मतलब कि बहुत ज़्यादा पेन कर रहा होता है, वैसे लेना नहीं चाहिए ये सब एनाल्जेसिक मेडिसिन है। तो अब आते हैं डाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल क्लोरोजेक्साजोन। इसका जो इसमें मिला हुआ 3 गो डाइक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल और क्लोरोजेक्साजोन, ये 2-3 मिलके ये बना हुआ है मेडिसिन। इसको भी यूज़ किया जाता है फीवर में, पेन में, हेडक में, इन सारे समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। नॉर्मल केसेस में दिन में 1 बार दिया जा सकता है और सीवियर में दिन में 2 बार दिया जा सकता है, ऐसा कुछ होता है। वैसे इसको बताने का मतलब है दिन में 1 बार, दिन में 2 बार। इसको ये कन्फर्म डोजेज नहीं होता है, क्योंकि पेशेंट किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी बॉडी मास और बॉडी वेट के हिसाब से हो सकता है। सपोज दैट अगर मान लिया जाए कोई पेशेंट है जो कि 20 साल का है और कोई पेशेंट जो है 80 साल का है, अब दोनों का बॉडी वेट और बॉडी मास अलग अलग हुआ, क्योंकि 20 साल का जो एज है इसका हो सकता है हैवी शरीर हो सकता है, और ये जो 80 वर्ष का है इसका हो सकता है कि कम मसल्स हो, इसमें पतला हो। तो ऐसा कुछ होता है। ये बच्चों वाला काम कर सकता है मेडिसिन इसमें जो कि बहुत हैवी मेडिसिन काम करेगा, क्योंकि इसका मसल्स जो है बहुत ज़्यादा होगा। तो इसी के लिए एज पे डिपेंड करता है और बॉडी वेट और उसके मास पे डिपेंड करता है कि कितना उसमें मसल्स है, क्योंकि मेडिसिन है, मसल्स पे काम करवाना है उसको, तो इसी के लिए ऐसा होता है। अब नेक्स्ट जो है वही साइड इफेक्ट नॉर्मल चलता रहेगा। अब आते हैं आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल टैबलेट, और इसमें मिला हुआ है क्लोरोजेक्साजोन। ये 3 मिलके बना हुआ है, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल और क्लोरोजेक्साजोन, ये 3 मिलके ये बना हुआ है। इसका जो यूजेज है वो पेन में, फीवर में और इसका हेडेक में इसका यूज़ किया जाता है। अब लेने का जो डोजेज है वो दिन में 1 बार दिया जा सकता है और दिन में 2 बार दिया जा सकता है। वैसे इसको कैलकुलेट करना, डोज कैलकुलेट करने के लिए हम बताएं एक वीडियो में, उसको देखिएगा, उसमें बहुत सारा अच्छा सा क्या है कि टैबलेट को कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर यही इंजेक्शन है या फिर सिरप है तो उसको कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें सारा एक टिप वगैरह रहता है। उसमें इंजेक्शन में तो उसमें लिखा हुआ रहता है ml है, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे 500 mg का है तो अगर 5 ml है तो अगर 2.5 ml कर दीजिएगा तो उसमें हो जाएगा 250 mg। तो ऐसा कुछ ये कैलकुलेट करने में उसमें आसान होता है, लेकिन इसको जो कैलकुलेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि आखिर तोड़े कहाँ से भाई, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है। तो लेने का जो डोजेज है वो बता दिए हमको। इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो नॉर्मल जो हम आगे बताएं वो सारा इसमें चलता रहेगा। अब आते हैं डाइक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल और सेरेसियो पेप्टीजेस, ये 3 कंपोजिशन मिला हुआ है, 3 कंपोजिशन मिलके एक मेडिसिन बना हुआ है। तो ऐसा कुछ है। देखिए कंपोजिशन का बात करें और मेडिकल मेडिसिन का जो बात किए हम, तो देखिए ऐसा कुछ होता है कि मेडिकल में मेडिसिन ज़्यादा क्यों होता है। पहले तो एक मेडिसिन है जैसे कि डाइक्लोफेनिक है, अब ये है पैरासीटामोल है, अब इसमें सेरेसियो पेप्टीडेज है, ये 3 हो गया और तीनों का फिर से मिला हुआ आएगा। अब इसमें डाइक्लोफेनिक मिला हुआ, सेरेसियो पेप्टीडेज मिला हुआ है, इसमें पैरासीटामोल सेरेसियो पेप्टीडेज मिला हुआ है, इसमें मिला हुआ है डाइक्लोफेनिक सेरेसियो पेप्टीडेज और फिर पैरासीटामोल, ये 3 मिला हुआ है। अब इसका भी आएगा बहुत सारा तरह तरह का mg में, मतलब कि हाई डोज है, लो डोज है, उससे भी लो डोज है, तो इसमें आएगा। इसका फिर ब्रांडिंग में आएगा, तो इतना ज़्यादा हो जाता है और फिर जेनरिक आएगा। तो एक मेडिसिन को इतना कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, फिर ये भी है बहुत सारा हो गया, ये भी बहुत सारा। अब एक ही टैबलेट को इतना सारा कैटेगरी में डिवाइड किया गया, तो भी इसको भी ऐसा ही किया जाएगा, ब्रांडिंग के हिसाब से, फिर उसके mg के हिसाब से, फिर उसके जेनरिक मेडिसिन के हिसाब से, तो बहुत सारा हो जाता है। इसी के लिए मेडिकल स्टोर में बहुत सारा मेडिसिन आपको दिखाई देता है, और डॉक्टर जो हैं
डॉक्टर का बात करें तो जो लोग कभी कभी एक मेडिसिन लिखते हैं उससे भी ठीक हो जाता है, कभी कभी 2 मेडिसिन लिखते हैं डॉक्टर। लोग कहते नहीं जनरली कि हमको तो एक ही मेडिसिन लिखे थे और ठीक हो गए हम। तो उसमें क्या था, उस मेडिसिन में 3 कंपोजिशन मिला हुआ था भाई। अगर वही कोई और आदमी जो है वो 3 मेडिसिन लिखा तो 3 कंपोजिशन का अलग अलग मेडिसिन था, समझे। जैसे ये 3 कंपोजिशन है और तीनों का अलग अलग मेडिसिन है, और ये एक मेडिसिन है और इसमें 3 कंपोजिशन मिला हुआ है, तो ऐसा कुछ होता है। तो इसी के लिए नॉलेज का बात है कि मेडिसिन अगर आपको याद है तो लिख दिया, और नहीं याद है तो इसका कंपोजिशन लिख दिया, तो वहाँ जाके मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। तीनों का तो वही काम होगा, तो ऐसा कुछ होता है। अब आते हैं डाइक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल सेलेस्टियो पेप्टिडेज। इसका भी यूजेस जो है वो पेन में किया जाता है, फीवर में किया जाता है, हेडेक में किया जाता है, ये सारे चीज़ों में किया जाता है। नॉर्मल केसेस में दिन में 1 बार, सीवियर में दिन में 2 बार दिया जा सकता है। साइड इफेक्ट है वो यही नॉर्मल जो है वो चलता रहेगा। अब आते हैं साइक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल सेलेस्टियो पेप्टिडेज। इसका भी यूजेस है वही है, और इसका जो लेने का डोजेस जो है वो भी वही होता है। दिन में 1 बार दिया जा सकता है नॉर्मल केसेस में, और दिन में 2 बार दिया जा सकता है सीवियर केसेस में। इसको फीवर में और दर्द में, इन सब चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। साइड इफेक्ट वही स्टमक पेन हो सकता है, नाउजिया हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। सेलेस्टियो पेप्टिडेज जो कि 10 mg का टैबलेट है, इसका जो यूजेस है वो पेन में किया जाता है, हेडेक में किया जाता है। इसका वाला जो लेने का डोजेस है वो दिन में 1 बार, दिन में 2 बार दिया जा सकता है, ऐसा कुछ होता है। वही सारा साइड इफेक्ट शो कर सकता है। अब आता है केट्रोलैक टैबलेट, जिसका यूजेस जो है पेन में किया जाता है, हेडेक में किया जाता है। लेने का जो डोजेज है वो दिन में 1 बार लिया जा सकता है, दिन में 2 बार लिया जा सकता है सीवियर केसेस में, ऐसा कुछ ये होता है। लेने का जो और इसका साइड इफेक्ट जो है वो इन सारे चीज़ों से घिरा हुआ है। स्टमक पेन, नाउजिया, ब्लड प्रेशर लो, डायरिया, वोमिटिंग, ऐसा कुछ होता है। मेफनेमिक एसिड जो है इसका जो यूजेस है वो 250 mg है और 500 mg है। इसका जो लेने का डोजेज है वो भी दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, सीवियर में दिन में 2 बार, और नॉर्मल केसेस में दिन में 1 बार दिया जा सकता है। वैसे इसका यूज तो है पेन किलर में यूज़ होता है, और इसका साइड इफ़ेक्ट जो है बहुत सारा है, वो पता ही है आपको। निमोसलाइड टैबलेट जो कि 100 mg का टैबलेट है, इसका यूजेज जो है पेन में किया जाता है, हेडेक में किया जाता है, ऐसा कुछ मेडिसिन होता है। लेने का जो डोजेज है वो दिन में 1 बार, नॉर्मल केसेस में, सीवियर केसेस में दिन में 2 बार दिया जा सकता है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है स्टमक पेन, नाउजिया, ब्लड प्रेशर लो, डायरिया, वोमिटिंग, ये सारा हो सकता है इससे। मतलब कि साइड इफ़ेक्ट है, नॉर्मल सा साइड इफ़ेक्ट शो करेगा ही करेगा। हर मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है, ऐसा कोई मेडिसिन बना नहीं जिसका साइड इफ़ेक्ट है नहीं, क्योंकि दवा होता है भाई, दवा होता है। नेक्स्ट है एंटी एलर्जिक टैबलेट। इसका जो यूजेस है वो एलर्जी कंडीशन में दिया जाता है। नाम है लेवोसेट्रेजिन, जो कि 5 mg टैबलेट है। इसका जो यूजेस है परागज, ज्वार, त्वचा की पित्ती लक्षणों में इसका राहत पाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसका जो यूजेस है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा। टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ हाई फीवर एंड टाइप्स ऑफ द स्किन में इसका यूज़ किया जाता है। लेने का जो डोजेस है दिन में 1 बार दिया जा सकता है, नॉर्मल केसेस में दिन में 2 बार दिया जा सकता है, सीवियर केसेस में। साइड इफेक्ट का बात करें तो स्टमक पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, नाउजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो जैसी समस्याएं हो सकता है, तो ऐसा कुछ होता है इसका। नेक्स्ट है सेट्रेजिन, जो कि इसका यूजेस सेट्रेजिन 10 mg टैबलेट है। इसका जो यूजेस है वो एलर्जी कंडीशन में किया जाता है, जैसे खुजली हो गया, सूजन हो गया, या फिर चकत्ते पड़ गए हैं आपके बॉडी में, रेसेस पड़ गए हैं, तो उसके लिए इसका यूज़ होता है। इसका जो साइड इफेक्ट है वो नॉर्मल चलता रहेगा, वो तो रहता ही है, लेकिन इसका जो लेने का डोजेज है दिन में 1 बार दिया जा सकता है और दिन में 2 बार दिया जा सकता है, ऐसा कुछ ये होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सीजिन 25 mg टैबलेट है। इसका जो यूजेस है वो घबराहट में, एंजाइटी में किया जाता है, मतलब कि चिंता हो रहा है, तनाव को नियंत्रण करने में इसका यूज़ किया जाता है इस मेडिसिन का। लेने का जो डोजेज है दिन में 1 बार दिया जा सकता है, दिन में 2 बार दिया जा सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये मेडिसिन जो है ये घातक मेडिसिन है, मतलब कि ज़्यादा अगर हो रहा दे सकते हैं आप, अगर नहीं हो रहा तो नहीं दिए, और अपने से तो देना ही नहीं है। जब तक गूगल सर्च नहीं करते हैं आप किसी भी टैबलेट को, बढ़िया से जानकारी नहीं लेते हैं, तो तब तक आप दीजिएगा ही नहीं। ये नॉर्मल डोजेज का हम बात किए हैं, क्योंकि नॉर्मल में क्या होता है कि बॉडी वेट और हम देख नहीं रहे हैं किसी पेशेंट का, तो ऐसा कुछ होता है। और साइड इफेक्ट का बात करें तो वो नॉर्मल जो चलता है वो चलता ही रहेगा, साइड इफेक्ट तो कुछ कम होने वाला है नहीं। नेक्स्ट है एविल 25 mg और 50 mg। इसका जो यूजेस है वो एलर्जी में इसका यूज़ किया जाता है। आपको पता है कि किसी प्रकार का मेडिसिन रिएक्शन करता है तो एविल दिया जाता है, क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन को काटने का काम करता है, तो इसी के लिए इसका यूजेस है। और इसका जो लेने का डोजेज है, अगर नॉर्मल है, मतलब कि नॉर्मल सा है तो दिन में 1 बार लिया जाता है, मतलब कि रिएक्शन एसओएस दिया जाता है, रिएक्शन हो गया है तभी दिया जाता है। अगर ज़्यादा रिएक्शन ख़त्म नहीं हो रहा तो हो सकता है दिन में 2 बार दिया जा सकता है, मतलब कि सुबह में दिए, रिएक्शन किया था सुबह में दिए, और रात तक भी नहीं ठीक हुआ तब रात में भी दिया जा सकता है,
तो ऐसा कुछ होता है। इसमें जो इसका जो साइड इफेक्ट है वो भी सारा सेम ही होता है, तो साइड इफेक्ट चलता रहेगा। अब आते हैं डेक्सामेथासोन, जो कि 0.5 mg का टैबलेट है। इसका जो यूजेस है वो सूजन में किया जाता है, उसके बाद फिर सूजन से राहत पाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एक स्टेरॉइड मेडिसिन है। लेने का जो इसका डोजेस है दिन में 1 बार, दिन में 2 बार दिया जा सकता है। इसका जो साइड इफेक्ट है वो स्टमक पेन, नाउजिया, ब्लड प्रेशर लो और डायरिया, वोमिटिंग ऐसा हो सकता है समस्या। अब आते हैं बेटामेथासोन, जो कि 0.5 mg टैबलेट है। इसका जो यूजेस है वो गठिया हो गया, ल्यूपस हो गया, सोराइसिस हो गया, अल्सरेटिव हो गया या फिर कोलाइटिस हो गया, त्वचा से संबंधित रक्त, आँखें, फेफड़े, पेट, तंत्रिका तंत्र, इन सारे को प्रभावित करने वाली स्थितियों से राहत कई अलग अलग सूजनों और एलर्जी स्थितियों में इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारा चीज़ों में इसका यूज़ किया जा सकता है। वैसे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे लेने का जो डोजेज है वो दिन में 1 बार दिया जा सकता है नॉर्मल केसेस में, और सीवियर में दिन में 2 बार दिया जा सकता है। साइड इफ़ेक्ट वही सेम है। अब आता है प्रेडनिसोन, जो कि 10 mg का टैबलेट है। इसका जो यूजेस है गठिया में, रक्त विकार, सांस लेने में समस्या, गंभीर एलर्जी, त्वचा रोग, कैंसर जैसी समस्याओं में या फिर आंखों की समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारा इसका यूजेस है। तो एक मेडिसिन का बहुत सारा यूज होता है, लेकिन हम उतना कवर नहीं कर सकते हैं एक वीडियो में। तो इसी के लिए, क्योंकि वीडियो 10 घंटा 20 घंटा का बन जाएगा, तो ऐसा कुछ होता है और लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, तो इसी के लिए उसको हम कवर नहीं करते हैं। जो कॉमन सा है और ज़्यादा यूजेस उसमें लिया जाता है तो उसी को इस पर लिखा जाता है। लेने का जो डोजेज है दिन में 1 बार दिया जा सकता है नॉर्मल केसेस में, दिन में 2 बार दिया जा सकता है सीवियर केसेस में, और साइड इफेक्ट इसका बहुत सारा है तो वो तो नॉर्मल चलता ही रहेगा। अब आते हैं सेट्रेजिन, फेनिलेफ्रेन और पैरासीटामोल। ये 3 कंपोजिशन का एक टैबलेट है, तीनों मिला हुआ, मतलब कि सेट्रेजिन फर्स्ट मिला हुआ है, दूसरा फेनिलेफ्रेन ये मिला हुआ है, तीसरा पैरासीटामोल ये मिला हुआ है। इसका जो यूजेस है वो सामान्य सर्दी में, एलर्जी के लक्षणों में, जैसे नाक बह रहा है, बंद नाक है, छींक आना या फिर दर्द है, बुखार है, तो इसमें यूज़ किया जाता है। इसका दिन में लेने का जो दिन में 1 बार है, दिन में 2 बार है सीवियर में, वही साइड इफ़ेक्ट सेम है। अब आते हैं फेनिलेफ्रेन, क्लोरफेनारामाइन और पैरासीटामोल। ये 3 मिलके एक मेडिसिन बना हुआ है। इसका जो यूजेस है वो सर्दी, फ्लू, उसके बाद फिर बुखार को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। एक एनाल्जेसिक मेडिसिन है, दर्द को निवारण करने वाला, तो ऐसा कुछ है। इसको लेने का जो है नॉर्मल में 1 बार और सीवियर में 2 बार ऐसा दिया जा सकता है। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो स्टमक पेन, डायरिया, नाउजिया, वोमिटिंग ऐसा हो सकता है। अब आते हैं एंटी स्पास्मोडिक टैबलेट। इसमें बहुत सारा है, जो कि डाइसाइक्लोमैन 10 mg टैबलेट है। इसका जो यूजेस है वो आंतों की समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। एंटी स्पास्मोडिक का मतलब होता है कि पेटों में ऐंठन जैसी समस्याएं हो गया है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है डाइसाइक्लोमैन HCl टैबलेट का। इसका जो लेने का डोजेज है दिन में 1 बार दिया जा सकता है, और ज़्यादा हो रहा है ऐंठन तो दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है। ऐसा 10 mg का टैबलेट होता है। साइड इफ़ेक्ट वही सेम चलता रह जाएगा। अब आता है डाइसाइक्लोमैन प्लस पैरासीटामोल टैबलेट। इसका जो यूजेस है वो बुखार में, मानसिक दर्द में और फिर सिर दर्द, दांत दर्द, कान दर्द, जोड़ों दर्द में इसका यूज़ किया जाता है। मतलब कि ये एक एनाल्जेसिक मेडिसिन है, इसको बोल सकते हैं। और ये जो लेने का है वो दिन में 1 बार, दिन में 2 बार दिया जा सकता है नॉर्मल केसेस में, सीवियर केसेस में दिन में 2 बार, और यही जो है साइड इफ़ेक्ट सब चलता रहेगा। अब आते हैं डोटावेराइन मैफेनामिक एसिड टैबलेट। इसका जो यूजेस है वो पेट दर्द में, ऐंठन में और इसका यूज़ किया जाता है, और एसिडिटी में भी इसका यूज़ किया जाता है, उससे राहत पाने का काम करता है ये। और इसका लेने का जो यूजेस है वो दिन में 1 बार, दिन में 2 बार दिया जा सकता है। साइड इफ़ेक्ट वही कॉमन चलता रहेगा। अब आते हैं डोटावेराइन 40 mg टैबलेट। इसका जो यूजेस है वो इंटेस्टाइन के लिए किया जाता है, और यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन है, गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो उसमें यूज़ किया जाता है। तो इसका जो लेने का डोजेज है दिन में 1 बार नॉर्मल केसेस में, और सीवियर में दिन में 2 बार दिया जा सकता है, ऐसा कुछ होता है। और साइड इफ़ेक्ट का बात करें तो बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट है वो नॉर्मल चलता ही रहेगा। अब आते हैं गैस्ट्रेटाइटिस रिलेटेड मेडिसिन। इसमें बहुत सारा है, जैसे रेनाटिन टैबलेट है जो कि 150 mg है और 300 mg है। ये इसका जो यूजेस है वो पेट के आंतों को अल्सर के इलाज में इसका यूज़ किया जाता है, और एसिडिटी को कम करने में भी इसका यूज़ लिया जाता है। जैसे कि दिन में 1 बार ले सकते हैं नॉर्मल केसेस में, दिन में 2 बार लिया जा सकता है। वैसे जब एंटीबायोटिक लेते हैं या फिर किसी प्रकार का मेडिसिन, हैवी मेडिसिन लेते हैं तो गैस बनने लगता है हमारे बॉडी में, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो सारा सेम हो सकता है। अब आते हैं ओमिप्राजोल, जो कि इसका यूजेस जो है पेट में अधिक एसिडिटी हो रहा है तब उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है।
इसका जो लेने का जो डोज है दिन में 1 बार, दिन में 2 बार दिया जा सकता है। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो स्टमक पेन, नाउजिया, डायरिया, वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर लो, ऐसी हो सकती है समस्याएं। अब आते हैं पेंटाप्राजोल। पेंटाप्राजोल का यूज़ आपको पता होगा, गैस की समस्याएं हो रही हैं आपके पेट में तब लिया जाता है। और इसका जो लेने का डोजेज है दिन में 1 बार, दिन में 2 बार लिया जा सकता है, अगर जैसा जैसा आपको प्रॉब्लम हो उस हिसाब से। और इसका जो लेने साइड इफ़ेक्ट है वो सेम चलता रहता है। अब आता है ओमिप्राजोल प्लस डोमपेरिडोन टैबलेट। इसका जो यूजेस है वो एसिड रिफ्लैक्स रोग में यूज़ किया जाता है। सीने में जलन हो गया है या फिर सीने में तकलीफ़ जैसी समस्याओं से राहत पाने का इसका काम होता है। लेने का जो डोज है दिन में 1 बार दिया जा सकता है और दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है, ऐसा कुछ ये होता है। और साइड इफ़ेक्ट का बात करें तो वो कॉमन चलता ही रहेगा। अब आता है पेंटाप्राजोल प्लस डोमपेरिडोन। इसका जो यूजेस है वो पेट के संबंधित समस्याओं में यूज़ किया जाता है, जैसे सीने में जलन हो गया है, गैस्ट्राइटिस हो गया है, अल्सर हो गया है। उसके बाद फिर कई तरह के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ जो है उसमें यूज़ किया जाता है। तो इसका जैसे गैस की समस्याओं में भी इसका यूज़ किया जाता है। लेने का जो डोजेज है वो दिन में 1 बार, दिन में 2 बार दिया जा सकता है। साइड इफ़ेक्ट वही कॉमन जो चलता रहता है। अब आता है रैनिटिडिन प्लस ओंडास्टोन। देखिए बहुत सारा मेडिसिन है, सबका अलग अलग कॉम्पोजिशन है और सब एक ही मेडिसिन में भर भर के दिया जाता है। ये जो टैबलेट है इसमें क्या क्या है कि रैनिटिडिन है और रैनिटिडिन का काम है गैस के लिए काम करता है और ओंडम का उल्टी के लिए काम करता है। ये दोनों मिला हुआ है जो कि गैस और उल्टी को दोनों ख़त्म कर देता है। तो मेडिसिन का बात है, बहुत सारा कंपनियां हैं जो 3-4 प्रकार का कॉम्पोजिशन मिला के और एक मेडिसिन तैयार करती है, क्योंकि उसे अब लोग कितना 10 गो मेडिसिन खाएगा भाई, तो इसी के लिए ऐसा होता है। इसका जो यूजेस है वो गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लैक्स रोगों में इसका यूज़ किया जाता है, या फिर अपच जैसी समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है, एसिडिटी में यूज़ किया जाता है, उल्टी में इसका यूज़ किया जाता है, जैसा कि हम बताएं आपको। ये इसका लेने का जो डोजेस है दिन में 1 बार दिया जा सकता है नॉर्मल केसेस में, और सीवियर में दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है। और साइड इफ़ेक्ट तो वही है, स्टमक पेन, नाउजिया, ब्लड प्रेशर लो, डायरिया, वोमिटिंग, ऐसा हो सकता है। अब आते हैं एंटासिड सिरप, जो कि डाइजिन के नाम से ये मार्केट में उपलब्ध है। इसका जो यूजेस है वो आपके बॉडी में अपची जैसी समस्याएं, एसिडिटी को कम करने का काम करने का इसका काम यूजेस है। डाइजिन के नाम से है, ये सिरप होता है, इसका टैबलेट भी आता है, तो ऐसा कुछ होता है। लेने का जो डोजेस है वो बच्चों में 2.5 से 5 ml तक दिया जा सकता है और एडल्ट में 5 से 10 ml तक दिया जा सकता है। और इसका साइड इफ़ेक्ट है वो कॉमन चलता ही है। अब आते हैं एंटी इमेटिक मेडिसिन के बारे में। इसमें जो है मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट है। इसका जो यूजेस है वो मधुमेह के रोगों में धीमी गति से पेट खाली होने, जैसे कि गैस्ट्रोरोपोसिस इसको बोलते हैं, उसके लक्षणों के इलाज में इसका यूज किया जाता है मेट्रोक्लोप्रामाइड का। इसको लेने का जो है वो दिन में 1 बार भी दिया जा सकता है, जैसा रोग है और ज़्यादा है तो दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है, ऐसा कुछ है। साइड इफ़ेक्ट वही कॉमन है। अब आते हैं डोमपेरिडोन टैबलेट का यूजेस। इसका जो यूजेस है वो पेट और आंत की समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। संकुचन वही ऐंठन जैसी समस्याएं इंटेस्टाइन में, आपका जो इंटेस्टाइन है तो उसमें ऐसा कुछ होता है समस्या, तो उसमें इसका यूज़ किया जा सकता है। लेने का वही दिन में 1 बार, दिन में 2 बार दिया जा सकता है। अब ओंडास्टोन टैबलेट है, इसको हम बताए थे अभी उल्टी के लिए। तो इसका यूज़ जो है बहुत सारा यूज़ में किया जाता है। जैसे कीमोथेरेपी में क्या होता है कि कैंसर के पेशेंट को दिया जाता है उससे पहले, कीमो चलने से पहले, क्योंकि वो रिएक्शन करता है इतना ज़बरदस्त मेडिसिन की उससे उल्टी हो ही जाता है। एक सेल को डेड करने वाला वो मेडिसिन होता है कीमो, जिसको कीमोथेरेपी बोलते हैं। कैंसर के पेशेंट को चलाया जाता है, तो उससे पहले ओंडास्टोन हो गया, रैनिटिडिन हो गया, उसके बाद फिर डेक्सोना वगैरह हो गया, वो सारा दिया जाता है। तो ये उल्टी को कम करने के लिए मेडिसिन है। तो इसको लेने का है जब आपको उल्टी हो रहा हो तो ले सकते हैं दिन में 1 बार, नॉर्मल केसेस में ज़्यादा हो रहा हो तो दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है, और साइड इफ़ेक्ट सेम है। अब आते हैं एंटीवर्टिगो टैबलेट। इसमें जो बहुत सारा मेडिसिन है, इसमें फर्स्ट मेडिसिन है जो स्टीम MD टैबलेट है। इसका जो यूजेस है वो मल्टी, चक्कर आना, चिंता, इन सारे चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। मतलब कि नाउजिया, डाइजेनेस, एंजाइटी, इन सारे समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। लेने का जो केसेस है दिन में 1 बार दिया जा सकता है नॉर्मल केसेस में, सीवियर में दिन में 2 बार दिया जा सकता है, ऐसा कुछ होता है। ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा है तब इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो कॉमन चलता ही रहता है। अब आते हैं सिनार्जिन टैबलेट। इसका जो यूजेस है वो एलर्जी में यूज़ किया जाता है। 25 mg का ये आता है, और इसका जो एलर्जी में मतलब कि वही सेट्रिजिन का अल्टरनेटिव में इसको बोल सकते हैं। मतलब कि आपको अगर बीमारी महसूस हो रहा है थोड़ा सा,
और उसके बाद फिर उल्टी जैसी समस्याएं हो रही है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। लेने का जो डोजेस है दिन में 1 बार दिया जा सकता है और दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है। देख रहे हैं कुछ नाम भी वैसा ही सेम है। आपको बीमारू महसूस करना या बीमार होना उसमें इसका यूज़ किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट वही सेम चलता रहेगा। अब आते हैं बेटा हिस्टिडीन टैबलेट, जो कि 8 mg और 16 mg का ये टैबलेट होता है। इसका जो यूजेस है मेनिया रोगों के लक्षणों में इसका यूज़ किया जाता है, मतलब कि एंजाइटी जैसी समस्याओं में ये सारा वही मेडिसिन है। तो इसमें आता है कि दिन में 1 बार भी दिया जा सकता है, दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है, ऐसा कुछ होता है। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो सेम है। और पिछले वीडियो में हम इसके बारे में बताए थे बहुत सारा कि अगर आपको ये PDF लेना हो तो कुछ ऐसा करना होगा कि आपको 499 पे करना होगा। उसमें हम ये चीज़ मिस कर दिए थे दोस्तों। देखिए इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर आपको लेना हो इसको तो 499 का पेमेंट करके लेने के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे। उस पर एक QR कोड आएगा, उस पर स्कैन करके पेड करके और आप इस टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, कोई पैसा फिर नहीं लगेगा ज़िंदगी भर। एक बार आप लाखों रुपए फीस दे देते हैं कहीं भी, लेकिन हम जो दे रहे हैं वो आपको हिंदी मीडियम में और अपने लैंग्वेज में सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। 499 पे नहीं कर सकते, तो फिर आप वीडियो ही देख के पढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरा जो मतलब है वो लोगों को अच्छा एजुकेशन देना, मतलब कि जो ग्राउंड लेवल पे जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको पता नहीं होता है कि आखिर इसका हिंदी क्या होता है। जो भी प्रैक्टिशनर है उन सभी लोगों के लिए मेरा ये समर्पण है। अब आता है एंटी डायरियल टैबलेट, जिसमें कि बहुत सारा मेडिसिन है, जैसे लोप्रामाइड है, उसके बाद फिर एट्रोक्विनोल है। इसमें लोप्रामाइड का यूजेज जो है वो दस्त के लिए किया जाता है, जिसको पीला टैबलेट के नाम से हम लोग जानते हैं। मेडिसिन में सबसे ज़्यादा इसको आगे रखा जाता है, पीला वाला टैबलेट के नाम से जाना जाता है। इसको 2 mg में आता है और इसका जो यूजेज है वो दस्त के लिए किया जाता है। दिन में 1 बार लिया जा सकता है, दिन में 2 बार भी इसको लिया जा सकता है, जैसा आपका स्टूल पास हो रहा। और इसका जो डायरिया जैसी समस्या इसमें नहीं होती है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट अगर डायरिया होगा तो फिर तो दिक्कत है ना। तो ऐसा कुछ ये हो सकता है। स्टमक पे नाउजिया, ब्लड प्रेशर लो, वोमिटिंग जैसी समस्याएं हो सकती है। एट्रोक्विनोल टैबलेट, इसका जो यूजेस है वो आंतों के संबंधित में यूज़ किया जाता है, जैसे कोलाइटिस हो गया या फिर किसी प्रकार का प्रोटोजोअल्स इन्फेक्शन हो गया तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। जैसे लेने का जो डोजेज है दिन में 1 बार, दिन में 2 बार दिया जा सकता है। और इसमें जो है साइड इफ़ेक्ट वो नॉर्मल जो है स्टमक पे नाउजिया, ब्लड प्रेशर लो, डायरिया, वोमिटिंग इस तरह हो सकता है। अब आते हैं लैक्टिक एसिड बैसिलस टैबलेट। इसका जो यूजेस है वो अच्छे बैक्टीरिया को बहाल करने और पेट के खराबी और दस्त को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। इसको दिन में 1 बार भी दिया जा सकता है, दिन में 2 बार भी लिया जा सकता है, ऐसा कुछ है। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो स्टमक पे नाउजिया, ब्लड प्रेशर लो, वोमिटिंग जैसी समस्याएं हो सकती है। अब आते हैं लैक्सेटिव मेडिसिन, जो कि कॉन्स्टिपेशन मेडिसिन बोलते हैं। इसका जो यूजेस है वो तरह तरह के, मतलब कि जो कब्ज जैसी समस्या है, मतलब कि टट्टी ना होना, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि कब्ज वाले समस्या में इसको लेने का यूजेस है नॉर्मल में 1 बार और सीवियर में दिन में 2 बार लिया जा सकता है। तो ऐसा कुछ ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसको बेसेकोडाइल टैबलेट के नाम से ये अवेलेबल है मार्केट में। इसका साइड इफ़ेक्ट भी वही हो सकता है कुछ। अब आते हैं इसबगोल भूसी। इसका जो यूजेस है ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन बोल सकते हैं। ये भूसी है, भूसी मतलब ये प्लांट का फूल वगैरह है। इसका जो यूजेस है वो पेट साफ़ करने का यूज़ है इसका, और इसका वज़न बढ़ाने में बहुत मदद करता है ये किसी भी पर्सन को। तो इसका यूजेस है। और नॉर्मल केसेस में दिन में 1 बार दिया जा सकता है और सीवियर में दिन में 2 बार भी इसको पी सकते हैं। पानी में डाल के पिया जाता है। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता है, ये गलत है। साइड इफ़ेक्ट कुछ होता ही नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा चक्कर उकर आए, बस कुछ नहीं। अब आता है क्रेमाफिन लिक्विड। इसका जो यूजेस है ये तरह तरह के, जैसे स्टूल सॉफ्टनर के नाम से भी जाना जाता है इसको। एसिडिटी, अपच, अल्सर, कब्ज को निदान करने का उपचार में इसका यूज़ किया जाता है। लेने का जो डोजेस है 2.5 ml से 5 ml लिया जा सकता है चाइल्ड के लिए, और अगर एडल्ट हैं तो 5 से 10 ml तक इसका यूज़ किया जा सकता है। साइड इफ़ेक्ट कॉमन चलता रहेगा। अब आता है लैक्टोज लिक्विड का। लैक्टोज लिक्विड जो है इसका यूजेस जो होता है कब्ज में किया जाता है, मतलब कि मल को त्यागने में कठिनाई जब हो रही है तब उसमें इसका यूज़ किया जाता है, उसको ढीला करने में मदद करता है ये। अब इसमें इसका जो यूजेस है 2.5 से 5 ml इसका यूज़ होता है, और चाइल्ड में, अडल्ट में 5 से 10 ml तक इसका यूज़ होता है। और साइड इफ़ेक्ट इसका वही सेम हो सकता है। अब आता है पैराफिन, जो मिल्क मैग्नीशियम इसको बोलते हैं, और इसमें मिला होता है सोडियम पिकोसल्फेट। ये 3 चीज़ मिलकर बना हुआ है, पैराफिन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम पिकोसल्फेट। ये 3 चीज़ें मिला हुआ एक सिरप है। इसका जो यूजेस है वो कब्ज़ के लिए यूज़ होता है। अब इसको लेने का जो वही है 2.5 से 5 ml और 5 से 10 ml तक लिया जा सकता है। साइड इफ़ेक्ट वही सेम हो सकता है।
अब आते हैं अल्प्राजोलम टैबलेट, जो कि 0.25 mg है से 0.5 mg है। ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, मतलब कि इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लिया जाता है उसमें, क्योंकि ये हो सकता है आपको ज़्यादा प्रॉब्लम कर दे। इसको लिया जाता है एंजाइटी में, चिंता में, किसी प्रकार घबराहट समस्याएं हैं तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छा काम करता है ये। साइड इफ़ेक्ट आपको पता ही है। तो इसका डोजेस का हम बात नहीं करेंगे, इसको डोज नहीं, इसका डोज का इसमें इसका यूज़ नहीं कीजिएगा। अब आते हैं विटामिन, मिनरल एंड अदर मेडिसिन। इस फर्स्ट है बिकोसुल कैप्सूल। इसका जो यूज़ है वो विटामिन का कमी हो गया आपके बॉडी में तो उसके लिए किया जाता है। जैसे चयापचय के सुधार में, ऊतकों की मरम्मत में इसका, मतलब कि टिश्यूज़ की रिपेयरिंग में इसका काम होता है। नॉर्मल में दिन में 1 बार, दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है। अच्छा काम करता है ये। और साइड इफ़ेक्ट तो आपको पता है, ये चलता ही रहेगा। अब आता है न्यूरोबियन 4 टैबलेट। इसका जो यूजेस है वो विटामिन बी डिफिशिएंसी में ट्रीटमेंट, विटामिन बी की कमी में इसका यूज़ किया जाता है। दिन में 1 बार लिया जा सकता है, सीवियर में दिन में 2 बार लिया जा सकता है, ज़्यादा कमी है इसमें विटामिन बी होता है। अब आते हैं नेक्स्ट है फॉलिक एसिड टैबलेट। इसमें जो मिला होता है वो फॉलिक एसिड टैबलेट होता है। इसका जो यूजेस है वो हेमोग्लोबिन लेवल को इंक्रीज़ करने में, इसका काम इम्प्रूव करने में इसका यूजेस होता है। अब वही लेने का डोजेज दिन में 1 बार लिया जा सकता है, दिन में 2 बार भी लिया जा सकता है। वैसे बॉडी वेट और बॉडी मास के हिसाब से लिया जाता है, कितना कमी है उसके हिसाब से। साइड इफ़ेक्ट वो चलता रहेगा। अब आता है फेरस सल्फेट और फॉलिक एसिड टैबलेट। इसका जो यूजेस है वो हीमोग्लोबिन स्तर बढ़ाने के लिए किया जाता है और इसका जो नॉर्मल डोजेज है दिन में 1 बार और सीवियर में दिन में 2 बार दिया जा सकता है। और साइड इफ़ेक्ट आपको पता है, जैसा कि स्टमक पेन, नाउजिया, वोमिटिंग, डायरिया, लो ब्लड प्रेशर ऐसा हो सकता है। अब आता है कैल्शियम विटामिन D3 टैबलेट। इसका जो यूजेस है वो कैल्शियम की कमी में दिया जाता है। जैसे कि बहुत सारा डिफिशिएंसी है, पैराथायराइड हो गया ग्लैंड, इसमें प्रॉब्लम है, या फिर मसल्स डिजीज़ है उसमें लिया जाता है, या फिर किसी भी प्रकार का बोन फ्रैक्चर हो गया है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। हड्डियों में कमजोरी, वही कैल्शियम की कमी, तो उसमें लिया जाता है। जैसे कि कैल्शियम जो है फूड से नहीं ले पा रहे हैं तो मेडिसिन से ले सकते हैं। वैसे कैल्शियम तो लोग स्किन से भी लेते हैं, सन से, तो कमी हो जाता है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। दिन में 1 बार ले सकते हैं, दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है। इसका साइड इफ़ेक्ट वही सेम है। अब आते हैं विटामिन ई कॉम्प्लेक्स। विटामिन ई का यूज़ जो है बाल से लेके फेस तक यूज़ किया जाता है। विटामिन ई एक विटामिन है जिसका यूज़ जो है फेस पे यूज़ किया जाता है, उसको खाया भी जाता है इंटरनल प्रॉब्लम के लिए, और इसको काट के इसके अंदर वाले मटेरियल को हेयर पे भी यूज़ किया जाता है, फेस पे भी यूज़ करते हैं। लेने का जो डोज है दिन में 1 बार लिया जा सकता है, नॉर्मल में दिन में 2 बार भी लिया जा सकता है, सीवियर में ऐसा कुछ होता है। अब नेक्स्ट जो है विटामिन सी टैबलेट है। इसका जो यूजेस है वो विटामिन सी के लेवल को इंक्रीज़ करने में इसका काम होता है। अब ये दिन में 1 बार भी दिया जा सकता है, दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो नॉर्मल है। अब आते हैं कैल्शियम सस्पेंशन। इसका जो यूजेस है कैल्शियम सस्पेंशन का विटामिन डी डिफिशिएंसी में दिया जाता है, मतलब कमी में। लेने का जो यूज है 0.2 से 5 ml तक दिया जा सकता है बच्चों में, और 5 से 10 ml तक दिया जा सकता है। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो नॉर्मल चलता रहेगा। अब आते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। इसका जो यूजेस है वो चाइल्ड के लिए 2.5 और से 5 ml और एडल्ट के लिए 5 से 10 ml तक दिया जा सकता है। इसका जो यूज़ किया जाता है वो पेट में गैस्ट्रिक होना या फिर पाचन संबंधित विकार, उन सभी से निदान करने में इसका यूज़ किया जाता है, ना पच रहा है खाना तो। साइड इफ़ेक्ट सेम है। अब आते हैं सैप्रोफ्रेडिन सिरप जो है, इसका यूज जो है एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने में काम करता है। लेने का जो डोजेज है 2.5 से 5 ml और 5 से 10 ml इसका यूज़ किया जाता है, और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो सेम चलता ही रहता है। अब आता है सैप्रोफ्रेडिन टैबलेट। इसका जो यूजेस है वो भी एलर्जी के लिए किया जाता है। नॉर्मल केसेस में दिन में 1 बार, दिन में 2 बार दिया जा सकता है, और साइड इफ़ेक्ट कॉमन है। अब आते हैं एल्बेंडाजोलम 400 mg टैबलेट। इसका जो यूजेस है वो टेपवर्म जैसे समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आपके इंटेस्टाइन में टेपवर्म का एक जीवाणु होता है, वो संक्रमण करता है, तो उसको डेड करने के लिए एल्बेंडाजोलम का, जिसको जोक बोलते हैं, उसको खाते हैं। उसके लिए इसका लिया जाता है। इसका लेने का जो डोजेज है दिन में 1 बार लिया जा सकता है, दिन में 2 बार लिया जा सकता है, सीवियर केस में दिन में 2 बार। वैसे नॉर्मल में दिन में 1 बार ही दिया जाता है, और साइड इफ़ेक्ट कॉमन है। अब आता है ट्रॉपिकल प्रिपरेशन के बारे में, जिसमें प्रोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट है, जिसको घाव पे लगाया जाता है। अच्छा काम करता है, दिन में 1 बार, दिन में 2 बार लगाया जा सकता है। जैसा कि आपका घाव है, इससे हो सकता है वोमिटिंग हो सकता है, नाउजिया हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है। अब इसी का जो फॉर्म है ये लिक्विड फॉर्म है यहाँ पे, तो दोनों का काम वही है, लगा सकते हैं और घाव को ठीक करने में इसका काम होता है। लेने का जो डोजेज है दिन में 1 बार दिया जा सकता है, और सीवियर में दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है।
अब आते हैं सिल्वर सल्फर डाइजिन क्रीम। इसका जो यूजेस है वो जले हुए रोगियों में घाव के संक्रमण को ठीक करने में इसका यूज़ किया जाता है, सिल्वर सल्फर डाइजिन क्रीम का। इसको दिन में 1 बार भी दिया जा सकता है, दिन में 2 बार भी लगाया जा सकता है। दिया लगाना वही होता है। और अब आता है सोफ्रामाइसिन क्रीम। इसका जो यूजेस है वो बाल, नाखून, त्वचा और बाहरी कान के संक्रमण इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। ये इसको बोल सकते हैं एंटीबैक्टीरियल क्रीम बोल सकते हैं। दिन में 1 बार लगाया जा सकता है, दिन में 2 बार भी लगाया जा सकता है। इससे नाउजिया, वोमिटिंग हो सकता है, इसका साइड इफ़ेक्ट। अब आता है डाइक्लोफेनिक जेल। इसका जो यूजेस है, डाइक्लोफेनिक जेल का यूज़ है एक एनाल्जेसिक मेडिसिन है। इसका जो यूजेस है वो सूजन से राहत पाने में, दर्द से राहत पाने में इसका यूज़ किया जाता है। नॉर्मल केसेस में दिन में 1 बार, सीवियर में दिन में 2 बार लगाया जा सकता है। इससे हो सकता है आपको जिम में चलना, वोमिटिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब आता है डाइक्लोफेनिक स्प्रे। इसका जो यूजेस है छोटे और मध्यम जोड़ों में या आपस में ऊतकों के घात को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। मतलब कि किसी प्रकार का आपके बॉडी में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो ये स्प्रे है। स्प्रे लगाने से क्या होता है कि वहाँ पे दर्द का महसूस कम हो जाता है। जैसे जोड़ों में दर्द होता है वहाँ पे दिन में 1 बार लगा सकते हैं, दिन में 2 बार भी लगाया जा सकता है इसको। इससे हो सकता है इसके गंध से, इस मेडिसिन से नाउजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है। अब आते हैं क्लोट्रिमाजोल। जिसका यूजेस है एक कवक, मतलब कि एक फंगल इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। खाद खुजली में इसको बोलते हैं। इसको दिन में 1 बार भी लगाया जा सकता है, दिन में 2 बार भी लगाया जा सकता है, जैसा कि आपका कंडीशन है उसमें। अब आता है क्लोट्रिमाजोल बैक्लोमेथाजोन नियोमाइसिन क्रीम। इसका जो यूजेस है फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के संक्रमण में इसका यूज़ किया जाता है। इसको एलर्जी में भी यूज़ करते हैं, जैसे सोराइसिस, कीड़ों के काटने पे, तो इसका यूज़ किया जाता है। ऐसा दिन में 1 बार भी दिया जा सकता है, दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है। इससे हो सकता है नाउजिया हो, वोमिटिंग हो, यह सब हो सकती है। अब आता है कीटोकोनाजोल क्रीम। इसका जो यूजेस है वो फंगल इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जा सकता है। एक क्रीम है, इसको दिन में 1 बार भी लगा सकते हैं, दिन में 2 बार भी लगा सकते हैं। फंगल माने की खाद खुजली, वही अब नाउजिया, वोमिटिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब आता है लुलिकोनाजोल। लुलिकोनाजोल इसका जो यूजेस है वो कवक और ईस्ट के कारण संक्रमण होने वाले इलाज में इसका यूज़ किया जाता है। अब इसका जो लेने का डोजेज है वो दिन में 1 बार, दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है। लुलिकोनाजोल नाम से ये क्रीम है। साइड इफ़ेक्ट सबका चलता रहेगा। अब आते हैं क्लोबेस क्रीम। इसका जो यूजेस है वो विभिन्न त्वचा से संबंधित जैसे एक्जिमा, सोराइसिस और सूजन, एलर्जी या फिर दाने हो गए हैं तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। दिन में 1 बार लगा सकते हैं, दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है। ऐसा इसका यूजेस है। हो सकता है इसे लगाने से वोमिटिंग हो सकता है इसका ब्लड प्रेशर लो हो जाए, ये हो सकता है बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। मेडिसिन को देख के हो जाता है ऐसा, नाउजिया हो सके, जिम में चल सके, ऐसा हो सकता है। अब आता है जेंटामाइसिन क्रीम। इसका जो यूजेस है उसका जीवाणुओं को मारने के लिए इसका क्या किया जाता है, और इसका जो दिन में 1 बार भी कर सकते हैं, दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, और इसका जो साइड इफेक्ट है वो सेम है। अब आता है कीटोकोनाजोल शैम्पू। इसको जो यूज़ किया जाता है रूसी को ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वैसे इसको दिन में 1 बार, दिन में 2 बार दोनों में यूज़ कर सकते हैं। अब आता है परमेथ्रिन लोशन। इसका जो यूजेस है वो जू को मारने के लिए किया जाता है, मतलब कि पैरासाइट को मारने के लिए। आपके बालों में हो गया है या फिर आपके शरीर में हो जाता है तो उसको मारने के लिए परमेथ्रिन को यूज़ किया जाता है। इसको दिन में 1 बार भी ले सकते हैं, दिन में 2 बार भी लिया जा सकता है, ऐसा कुछ होता है। यही परमेथ्रिन जो साबुन है, सॉप है, इसका भी यूज़ वही किसी प्रकार का पैरासाइट है उसको मारने के लिए किया जाता है बॉडी पे, ऐसा कुछ होता है। दिन में 1 बार, दिन में 2 बार सुबह शाम नहा सकते हैं। और ये जो प्रेथ्रिन है ये नहीं नहाने वाले लोगों के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मतलब कि जिसको नहीं नहा रहे हो तो हो जाता है बालों में, जो लड़कियां लोग ज़्यादा यूज़ करती हैं। अब आता है डोटोल लिक्विड। इसका जो यूजेस है वो एक एंटीसेप्टिक के नाम से होता है, मतलब कि किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो सकता है इसमें। 100% बैक्टीरिया को किल करने का ये दावा रखती है कंपनी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब आते हैं ये नॉर्मल केसेस में दिन में 1 बार लगा सकते हैं, दिन में 2 बार लगा सकते हैं। इससे हो सकता है आपको वोमिटिंग हो सकता है, नाउजिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जो है आई ड्रॉप के बारे में, जिसमें है सेफ्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप है और फिर सेफ्रोफ्लॉक्सासिन आई ऑइंटमेंट है। इसको काम करते हैं कि आपके बॉडी आँख में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। दिन में 1 बार भी यूज़ कर सकते हैं, दिन में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है आपको इससे नाउजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है या फिर ब्लड लो प्रेशर हो सकता है। अब आते हैं सेफ्रोफ्लॉक्सासिन आई ऑइंटमेंट। इसका भी यूजेस आँख के लिए किया जाता है। किसी प्रकार का संक्रमण हो गया है आपकी आंखों में तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। नॉर्मल केसेस में दिन में 1 बार और सीवियर में दिन में 2 बार दिया जा सकता है, और साइड इफ़ेक्ट आपको पता ही है। अब आते हैं सेफ्रोफ्लॉक्सासिन एंड डेक्सामेथाजोन आई ड्रॉप। इसका जो यूजेस है वो सूजन के लिए किया जाता है, आंखों में संक्रमण हो गया उसके उपचार के लिए किया जाता है। नॉर्मल केसेस में दिन में 1 बार और सीवियर में दिन में 2 बार दिया जा सकता है। साइड इफ़ेक्ट नॉर्मल चलता रहेगा। अब आते हैं
टर्बोमाइसिन एंड डेक्सामेथासोन आई ड्रॉप। इसका जो यूजेस है वो आँखों की समस्याओं में किया जाता है। अब इसका जो यूजेस है दिन में 1 बार, दिन में 2 बार भी लिया जा सकता है और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो सेम चलता रहता है। अब आता है कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज आई ड्रॉप के बारे में। इसका जो यूजेस है वो सूखी आँखों के लिए स्नेह के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसका जो लेने का है दिन में 1 बार, दिन में 2 बार भी लिया जा सकता है। अब आते हैं, हो सकता है कि हमारे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो किसी मेडिसिन में, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है फ्लोरबिप्रोफेन आई ड्रॉप। इसका जो यूजेस है वो गठिया में दर्द में, सूजन में, जोड़ों में अकड़न, ऐसी समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। अब इसका लेने का 1 बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, ऐसा कुछ समस्याएं में इसका यूज़ किया जाता है। अब आते हैं क्लोरएम्फेनिकोल आई कैप। इसका जो यूजेस है वो आँखों में संक्रमण जैसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। वैसे जो देखते हैं आप काजल, सुरमा, इसमें भी इसका यूज़ होता है बहुत अच्छा। ये छोटा सा 1 रुपये में मिलता है, तो इसका यूजेस वही है। आँख में इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। दिन में 1 बार भी, दिन में 2 बार भी इसका यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट है क्लोट्रिमाजोल और उसमें मिला हुआ है बैक्लोमेथाजोन। ये एक एयर ड्रॉप है जो कि एंटी वैक्स के रूप में इसका यूजेस है। मतलब कि इसका जो यूज़ किया जाता है ये आपके कान में किसी प्रकार का ठीक करने का काम करता है, कान में दर्द। और इसको लेने का जो डोजेस है वो दिन में 1 बार, दिन में 2 बार भी लिया जा सकता है। साइड इफ़ेक्ट वही कॉमन सा है, वो हो सकता है। अब आते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड डेक्सामेथासोन एयर ड्रॉप, जिसका यूज़र जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मतलब कि आपके कान में किसी प्रकार का संक्रमण हो गया तो उससे राहत देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसका जो नॉर्मल डोजेज है दिन में 1 बार, दिन में 2 बार दिया जा सकता है और साइड इफ़ेक्ट वही कॉमन सा है। अब आते हैं मेडिसिन फॉर फीमेल। इसका जो फर्स्ट मेडिसिन है उसका नॉर्थएस्ट्रॉन। इसका जो यूजेस है वो मानसिक धर्म में इसका यूज़ किया जाता है। और ये इसका डोज हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ये इतना सबको यूज़ करने वाला मेडिसिन नहीं है। मतलब कि ये सीवियर केसेस में दिया जैसे गया पीरियड्स हो गया या फिर इरेगुलर पीरियड्स हो गया, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अब आते हैं माला एन टैबलेट। साइड इफ़ेक्ट भी इसका बहुत ज़्यादा होता है, ये तो कम है, इससे भी बहुत ज़्यादा होता है साइड इफ़ेक्ट इसका। माला एन टैबलेट है, इसका जो यूजेस है वो गर्भधारण को रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और इसका भी डोज हम नहीं सजेस्ट कर सकते हैं। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग तक इतना होता है कि क्या बताएं, तो हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते हैं। और अब आते हैं माला डी टैबलेट। इसका जो यूजेस है वो प्रेगनेंसी में यूज़ किया जाता है, इसका भी डोज नहीं और इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब आता है ओवरल एल टैबलेट। इसका भी यूजेस जो है वो प्रेगनेंसी में यूज़ किया जाता है, बहुत यूज़ होता है और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओवरल जी टैबलेट। इसका जो यूजेस है वो गर्भ निरोधक और ये दर्दनाक महावरी में इसका यूज़ किया जाता है। बार बार गर्भपात का निदान में, इसका गर्भधारण से बचने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका भी डोज बहुत ख़तरनाक हो सकता है, तो नहीं उसको डिस्कस करेंगे। इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत सारा है। सहेली टैबलेट है, इसका भी यूजेज जो है ये है प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं में निष्क्रिय गर्भाशय रक्तस्राव के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है और ये सहेली के नाम से उपलब्ध है। इसका डोजेस डिस्कस नहीं कर सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा। अब आते हैं नेक्स्ट है ट्रांexamic एसिड। इसका जो यूज़ है ब्लीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। किसी प्रकार का आपको कट गया, छट गया या फिर मानसिक धर्म वाला ब्लीडिंग है तो उसमें यूज़ किया जाता है। दिन में 1 बार, दिन में 2 बार दिया जा सकता है। इसका साइड इफ़ेक्ट नॉर्मल है। अब आते हैं इथमिसलेट टैबलेट। इसका भी वही है, इथमिसलेट का रक्तस्राव में इसका यूज़ किया जाता है, ब्लीडिंग में। साइड इफ़ेक्ट वही है और डोजेस भी वही होगा। क्लोट्रिमाजोल वजाइनल टैबलेट। इसका जो यूजेज है वो किसी प्रकार का संक्रमण है, फंगल इन्फेक्शन है आपके वजाइनल पार्ट में, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे खुजली हो गया, ईस्ट इन्फेक्शन होता है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और ये फ्लुकोनाजोल टैबलेट है, इसका भी डोज बता नहीं सकते हैं क्योंकि ये सारा मेडिसिन जो है वो सप्ताह में 1 बार लिया जाता है। अब उसको कब लेना है, कैसा कंडीशन है, वो सारा देख के दिया जाता है। तो इसमें डोज हम कैलकुलेट, क्योंकि आपके पास पेशेंट कैसा है वो हम देख नहीं रहे हैं और हम उसको बढ़िया से बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल केसेस में तो सप्ताह में 1 बार लिया जाता है इसको, लेकिन अब कंडीशन कैसा है वो भी तो देखना होता है ना। तो ऐसा कुछ होता है, तो डोजेस का इसको छोड़ देते हैं। और ये फ्लुकोनाजोल नाम से ये टैबलेट होता है जो कि 150 mg का ये टैबलेट है। इसका यूजेस जो है वो किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ईस्ट इन्फेक्शन है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अब आते हैं जनरल प्रोडक्ट OTC, जिसमें आता है विक्स,
वेपरब है, जिसका यूजेज है खांसी जमाव, मांसपेशियों में दर्द, नाखून फंगस में से राहत पाने के लिए, नाखून की फंगस से राहत पाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। विक्स इनहेलर, जिसका यूजेज है किसी प्रकार का संक्रमण हो गया, एलर्जी है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। दिन में जितना बार लगा सकते हैं इसको, और ये भी विक्स है, दिन में जितना बार लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे साइड इफ़ेक्ट इन लोग का नहीं होता उतना, क्या होगा, ये तो देख रहे हैं छल्ला की तरह है, इसको जब मन किया तब छल्ला, चाबी के छल्ला में से इसको निकालें और निकाल के नाक में डाल दिए और सूंघ लिए, तो ऐसा कुछ होता है ये। अब आयोडेक्स बाल्म है, इसका जो यूज़ है वो सूजन को कम करने में और दर्द से राहत पाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर इसको मांसपेशियों में दर्द के लिए यूज़ किया जाता है। दिन में 1 बार, दिन में 2 बार इसको यूज़ किया जा सकता है। हो सकता है इसको सूंघने से आपको वोमिटिंग हो, नाउजिया हो या फिर ब्लड प्रेशर लो, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं साइड इफ़ेक्ट में। टाइगर बाल्म है, इसका जो यूजेस है वो यह एक तथाकथित प्रति उत्तेजित से बना एक ऐसा पदार्थ है विचलन करने के लिए उसकी त्वचा पर हल्की, नर्म और ठंडी अनुभूति प्रदान करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है टाइगर बाल्म का। इसका भी साइड इफ़ेक्ट बहुत सारा है, दिन में 1 बार, दिन में 2 बार सीवियर में इसका यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ होता है। अब आते हैं इनो सचेत के बारे में। इसका जो यूजेज है वो आपका सीने में जलन, एसिडिटी, पेट में खराबी या फिर मल्टी गैस्ट्रिक, इन सारे प्रॉब्लम में इसका यूज़ किया जाता है। दिन में 1 बार ले सकते हैं, दिन में 2 बार लिया जा सकता है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ऐसा हो सकता है। अब आता है सैनिटरी पैड, इसको जो यूजेज है वो मानसिक धर्म को, खून को एब्जॉर्ब करने के लिए किया जाता है, मतलब कि अपने ओर सोखने के लिए, तो इसका यूजेज है, इसको जितना भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि ऐसा कोई इसमें लिमिट नहीं है सैनिटरी पैड का। ये एक ही लगा सकते हैं दिन में, और इसका जो कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं। हो सकता है वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है अगर आप चेंज ना करें तो ऐसा कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, बाकी कुछ नहीं है। अब आते हैं डायपर का यूजेज। आपको पता है कि शिशुओं में, छोटे बच्चों को जैसे शौचालय जैसी समस्याएं हो जाती हैं तो उसके लिए इसको पहना जाता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है डायपर, तो इसका बिस्तर गीला ना हो उसके लिए। अब आते हैं नेक्स्ट जो है, इसका बात नहीं करेंगे, इसका बात तो आपको पता होगा। अब आते हैं सिल्डेनाफिल टैबलेट। इसका जो यूजेज है वो पुरुष में इरेक्टाइल मसल्स को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि यौन संबंधित समस्याओं में नपुंसकता जिसको बोलते हैं, उसमें इसका यूज़ किया जाता है, तो ऐसा कुछ होता है। और इसका नॉर्मल यूज दिन में 1 बार किया जा सकता है। वैसे ज़रूरी नहीं है इसको डोज ये सही हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कैसा कंडीशन है पेशेंट का, उसके हिसाब से डोज को प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये तो नॉर्मल डोजेज़ है तो इसको नहीं बताएंगे हम। अब आते हैं इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ऐसा कुछ हो सकता है समस्याएं। अब आते हैं टेडलाफिल टैबलेट। इसका जो यूजेज है वो भी इसी के जैसा है, नापुंसकता की समस्याओं में इसका यूज़ किया जा सकता है, इरेक्टाइल मसल्स को बूस्ट करने में, तो ऐसा कुछ होता है। और इसका जो दिन में 1 बार ले सकते हैं, दिन में 2 बार ले सकते हैं, लेकिन सीवियर में बहुत ज़्यादा कंडीशन जब ख़राब होता है तब दिन में 2 बार लिया जा सकता है। वैसे इसको दिन में 2 बार नहीं दिया जाता है, दिन में 2 बार नहीं दिया जाता, नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ होता है। ये दिन में 1 बार हो सकता है। 5 mg का टैबलेट है ये, और जब कंडीशन हो SOS होता है, ये सब SOS होता है, जब कंडीशन ख़राब हो तभी लिया जाता है। अब आते हैं मिल्क बॉटल। इसका जो यूजेस है वो आपको पता है कि दूध पीने के लिए इसका यूज़ किया जाता है बच्चों के लिए, तो ऐसा कुछ होता है। अब ग्रेप वाटर, इसका शिशुओं में सूल की खराबी हो गई है, पेट खराबी हो गया तो सूल पड़ रहा है, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, ऐसा इसको यूज़ किया जा सकता है। साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारा है। अब आता है डाबर जन्म घुटी। इसका यूजेज है जो कि पेट की बीमारियों में इसका यूज़ होता है, जैसे कब्ज, दस्त, उल्टी, इन सारे समस्याओं में बच्चों के लिए दिया जाता है। इसका जो डोजेज है 1.5 से 2.5 ml और 2.5 से 5 ml एडल्ट चाइल्ड के लिए इसका यूज़ किया जाता है। छोटे बच्चों के लिए 1.5 से 2.5 ml तक इसका यूज़ किया जाता है। वैसे उससे भी कम होता है, छोटा छोटा ड्रॉप होता है, उससे भी लिया जाता है। सेरेलैक है, सेरेलैक का यूजेज जो है वो 6 महीना से आगे के शिशुओं के लिए पूरक भोजन के रूप में उपयुक्त, जब अकेले स्तन का दूध बच्चे की बढ़ती पोषक संबंधी समस्याओं को पूरा न कर रही हो, तब उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। दिन में 1 बार खा सकता है, दिन में 2 बार भी खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जब भूख लगे तब खा सकता है, ऐसा होता है। ये प्रोटीन पाउडर है। इसका यूजेज जो है आपको पता है कि मसल्स गेन के लिए किया जाता है, मसल्स बढ़ाने के लिए, मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छा है। इसका जो लेने का तरीका है वो एक्सरसाइज करने के बाद लिया जाता है। वज़न बढ़ाने में इसका और भूख बढ़ाने में इसका काम होता है। दिन में 1 बार भी ले सकते हैं, दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, जैसा आपका बॉडी वेट और बॉडी। बैंडेज का यूजेज जो है वो घाव को ड्रेसिंग करने के बाद इसका यूज़ किया जा सकता है, तो ऐसा कुछ होता है।
और ये जो है बैंडेड जो है इसका यूज़ कटे छटे पे यूज़ किया जाता है। अब आते हैं क्रेप बैंडेड, इसका जो यूज़ है सूजन पे या फिर दर्द हो गया है तो उस पर यूज़ किया जाता है। कॉटन जो है इसको एब्जॉर्ब करने के लिए, किसी प्रकार फ्लूइड जो है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कॉटन का यूज़ किया जाता है। और ORS जो है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट जो है इसका यूजेस किसी प्रकार का आपको दस्त जैसी समस्याएं हैं या फिर तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अब आते हैं पेडियाट्रिक मेडिसिन, इसमें जो है फर्स्ट है पैरासीटामोल, जो कि ऐसा कुछ होता है, इसको बच्चों में बुखार के लिए दिया जाता है। थोड़ा हल्का दर्द है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। लेने का जो यूजेस है 1.5 से 2.5 ml और 2.5 से 5 ml तक इसका यूज़ किया जाता है एडल्ट चाइल्ड के लिए। और वैसे साइड इफेक्ट बहुत सारा है। अब आता है मेफेनेमिक एसिड सिरप, इसका जो यूजेस है वो दर्द के लिए क्या आता है, किसी भी प्रकार का दर्द हो या फिर मानसिक धर्म से संबंधित या फिर किसी भी प्रकार का दर्द हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। जीरोडॉल के नाम से ये उपलब्ध है। अब इसका लेने का जो डोजेस है वही है और बच्चों में 1.5 से 2.5 ml और 2.5 से 5 ml एडल्ट के लिए इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। अब आते हैं पैरासीटामोल मेफेनेमिक एसिड सिरप, इसका जो यूजेस है वो दर्द, सूजन, माइग्रेन, सिर दर्द, मानसिक धर्म और तरह तरह के बीमारियों में इसका पढ़ लीजिएगा, इसको बहुत बड़ा हो जाएगा ये, तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। डोज वही बच्चों नॉर्मल डोजेज है वो ये होता है और ये चलता है और साइड इफ़ेक्ट भी नॉर्मल जो ये है। अब आते हैं नियोपेप्टिन सिरप, इसका जो यूजेज है वो नवजात शिशुओं में कब्ज़ में दिया जाता है। इसको बिना डॉक्टर के सलाह के ना दें, बहुत घातक हो सकता है, ऐसा ये होता है। पेट की समस्याओं में इसका यूज़ होता है। तो ये नॉर्मल डोजेज ये है और ये साइड इफ़ेक्ट है। अब आते हैं कोलिसाइड ड्रॉप, इसका जो यूजेज है वो पेट फूलना, गैस, पेट दर्द, शिशु सूल, ये सब चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। और इसका जो डोजेज है वो नॉर्मल है 1.5 से 2.5 ml स्मॉल चाइल्ड के लिए, और ये जो है 2.5 जो बिग चाइल्ड के लिए, बड़ा इसके लिए, एडल्ट चाइल्ड के लिए, तो इसके लिए ये यूज़ होता है और इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारा है। अब आता है फेगोलैक्स, इसका जो यूजेस है वो शिशुओं में कठोर मल के उपचार के लिए किया जाता है। ज़्यादा कठोर हो रहा है तो उसमें इसको दिया जाता है। चाइल्ड के लिए 1.5 से 2.5 ml और 2.5 से 5 ml तक इसका यूज़ किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट माने तो सब बहुत सारा है। अब आते हैं इबगेसिक प्लस सिरप, इसका जो यूजेस है वो दर्द से राहत पाने के लिए, पेट दर्द, मांसपेशियों में दर्द, माइग्रेन, मानसिक धर्म, इन सारे दर्द में इसका यूज़ किया जाता है। बुखार में भी इसको यूज़ किया जाता है हल्का हल्का। इसमें जो मिला होता है वो आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल यूज़ किया जाता है। तो इन सारे चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है और ये लेने का जो डोजेस है 1.5 से 2.5 ml, 2.5 से 5 ml तक इसका यूज़ होता है और साइड इफ़ेक्ट वही कॉमन चलता रहता है। सेट्रेजिन जो सिरप है इसका जो यूजेस है वो एलर्जी कंडीशन में दिया जाता है बच्चों में। नॉर्मल डोजेस है वही होगा और वो साइड इफ़ेक्ट वही होगा। अब आता है एंटी कोल्ड सिरप, जिसका यूजेस जो है वो नाक बहना, खांसी, छींक आना और आँखों में पानी आना, गले में खराश होना, शरीर में दर्द होना, बुखार आना, इन सारे चीज़ों में इसका एलर्जी कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। और इसका जो लेने का डोज है वो नॉर्मल है, साइड इफ़ेक्ट भी नॉर्मल जो चलता है वो। अब आता है स्पोरलेक सचेत, इसका जो यूजेस है ये एक लैक्टिक एसिड बैसिलस टैबलेट है। इसका जो डायरिया के लिए होता है, खराब पाचन, आंतों के संक्रमण, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। बिना डॉक्टर के इसको नहीं दिया जाता क्योंकि डोज वैरी करता है कि पेशेंट का स्थिति कैसा है, साइड इफ़ेक्ट वो चलता है। वो फ्लॉक्सासिन और निडाजोल सिरप जो है इसका यूजेस जो है वो यौन संक्रमण में या फिर श्वसन संक्रमण में, यौन संक्रमण में, प्रोटोजोन संक्रमण में इसका यूज़ किया जाता है और लेने का जो यूजेस है वो इस प्रकार का है और जो ये साइड इफ़ेक्ट है वो कॉमन है। अब आता है एजिथ्रोमाइसिन सिरप, जिसका 100 mg और 200 mg आता है। इसका जो यूजेस है वो संक्रमण में, किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। जैसा कि एजिथ्रोमाइसिन का टैबलेट होता है वैसा ही एजिथ्रोमाइसिन का ये सिरप है, तो इसको बच्चों के लिए दिया जाता है। नॉर्मल डोजेज ये है और साइड इफ़ेक्ट इसका ये होता है। अब आते हैं अल्बेंडाजोलम ओरल सस्पेंशन, इसका जो यूजेस है हम आपको बताए थे कि वॉर्म के समस्याओं में क्या आता है, इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का अगर आपको जोक वगैरह हो जाता है तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ट्रीट इन्फेक्शन काउजेज बाय वॉर्म्स, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो नॉर्मल डोजेज है ये है और ये साइड इफ़ेक्ट है। अब आता है एरिस्ट्रोजम, जिसका यूज़ जो भूख के लिए किया जाता है। किसी भी प्रकार का पेट से संबंधित अगर आपको प्रॉब्लम है, खाना नहीं पच रहा है, खाना भूख नहीं लग रहा, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। दिन में इतना लिया जा सकता है वो डोजेस और ये साइड इफ़ेक्ट कुछ इस प्रकार का है। अब आते हैं मल्टीविटामिन सिरप, इसका जो यूजेस है ये पानी के पीने और अन्य स्रोतों से फ्लोराइड के निम्न स्तर की कमी होने पर इसको यूज़ किया जाता है। ये विटामिन का सिरप है तो इसमें होता है और इसका जो लेने का डोजेज है वो नॉर्मल वही डोजेज है और साइड इफ़ेक्ट भी वही है।
अब आता है मल्टीविटामिन ड्रॉप। इसका जो यूज़ है वो बच्चों में दिया जाता है जिसमें कि खराब आहार या पीने के पानी और अन्य स्रोतों फ्लोराइड जैसी समस्याएं जैसी कमी आ रही है बच्चों में, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत सारा है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, ओफ्लोक्सासिन है। एजिथ्रोमाइसिन ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। इसका जो यूजेस है वो सीवियर केसेस में किया जाता है, मतलब कि दिन में एक ही बार किया जाता है। अब हम एक वीडियो में बोल दिए थे कि एजिथ्रोमाइसिन बीडी ले सकते हैं, टीडीएस ले सकते हैं, लेकिन देखिए टीडीएस कब लिया जा सकता है और बीडी कब लिया जा सकता है। मान लीजिए जब पेशेंट जो है वो 30 एज का है और उसका बॉडी वेट जो है 100 kg से ऊपर है और उसके पास मेडिसिन जो है वो 250 mg है, तो उसको क्या किया जा सकता है? उसको डोज बढ़ाया जा सकता है। तो बढ़ाएगा कैसे? ये मेडिसिन को ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर मेडिसिन आपके पास 400 mg है तो अब क्या ज़रूरी है हमको इस मेडिसिन को यूज़ करना और टीडीएस यूज़ करना? उसको एक ही बार यूज़ करेंगे दिन में। तो ऐसा कुछ कंडीशन था तो हमने बताया था, तो अब वो भाई साहब लगता है सीरियस ले लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। डोज़ पे कभी डिपेंड मत होइए, क्योंकि ये जो डोज़ है वो वेरी करते रहता है हमेशा, हर एक पेशेंट के साथ वेरी कर जाएगा, तुरंत वेरी कर जाएगा। पेशेंट का एज सेम है लेकिन बॉडी मास बॉडी वेट अगर अलग है तो उसमें वेरी कर जाएगा, और एज कम भी है और बॉडी वेट जो है ज़्यादा है, बॉडी मास ज़्यादा है, तो उसमें भी वेरी कर जाएगा। तो ऐसा कुछ कंडीशन होता है, तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। वैसे दिन में इसका एक ही बार यूज़ किया जाता है इस टैबलेट को, नॉर्मल मेडिसिन को। एजिथ्रोमाइसिन के नाम से ये अवेलेबल है, और इसका जो यूजेस है वो शरीर में कई प्रकार के, जैसे कान, फेफड़े, साइनस, त्वचा एवं मूत्रपाथ में जीवाणुओं का संक्रमण हो गया तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब आते हैं साइड इफ़ेक्ट, वही कॉमन चलता रहता है, ओफ्लोक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल टैबलेट। इसका जो यूजेस है वो शरीर के कई अलग अलग हिस्सों में, जैसे कान, फेफड़े, साइनस, मूत्र और ये सारे चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। ओफ्लोक्सासिन के नाम से ये अवेलेबल है मार्केट। दिन में एक बार लिया जाता है, ऐसा कुछ होता है। और इसको दिन में 2 बार ना लें, क्योंकि ये सब एंटीबायोटिक है, दिन में 2 बार नहीं लें, तो ऐसा कुछ होता है। साइड इफ़ेक्ट वो सेम चलता रहेगा। अब आते हैं एमॉक्सिसिलिन क्लबुलानेट टैबलेट जो है, इसका जो यूजेस है वो भी इन्हीं के जैसा है। कान, फेफड़ा, साइनस, त्वचा ऐसी समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। और जो लेने का जो डोजेज है वो दिन में 1 बार, दिन में 2 बार ऐसा लिया जा सकता है एमॉक्सिसिलिन को। वैसे डिपेंड करता है कि ये डोज है वो कितना है और बॉडी पेशेंट का एज कितना है। वैसे दिन में 1 ही बार लें तो सही रहेगा, और साइड इफ़ेक्ट वो कॉमन चलता रहेगा। अब आता है मेट्रोनिडाजोल टैबलेट, जिसका जो यूजेस है वो सूजन में यूज़ किया जाता है, किसी प्रकार का एंडोकार्डियाटिस और बैक्टीरियल वजाइनल इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। दिन में 1 बार, दिन में 2 बार भी लिया जा सकता है। स्टमक पेन ऐसी समस्याएँ हो सकती हैं इसमें लेने के बाद। सिफिक्जिम साइड इफ़ेक्ट उसका है। सिफिक्जिम टैबलेट जो है 100 mg और 200 mg का ये टैबलेट है। ये इसका जो यूजेस है, अलग अलग तरह के जीवाणुओं का इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है, संक्रमण में इसका यूज़ किया जाता है। दिन में 1 बार, दिन में 2 बार लिया जा सकता है, ऐसा कुछ होता है। सिफिक्जिम ऐसे दिन में 1 ही बार लिया जाता है, अगर ज़्यादा उसमें डोज है तो, और अगर कम है तो 2 बार भी लिया जा सकता है, ज़्यादा इन्फेक्शन है तो ऐसा समस्याओं में ये सब देखा जाता है। अब आते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन 400 mg टैबलेट। इसका जो यूजेस है वो तरह तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। नॉर्मल केस में दिन में 1 बार, सीवियर में दिन में 2 बार दिया जा सकता है, तो ऐसा कुछ यूजेस है। अब आता है कफ सिरप में। कफ सिरप में आता है क्लोरफेनरामाइन, जिसका यूज़र जो है लाल, किसी प्रकार का अगर शरीर लाल पड़ गया, खुजलीदार हो गया, पानी भर गया आँखों में वो और छींक आ रहा है, नाक बंद है, गले में खराश है, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। लेने का डोजेज है वो सेम है, इसका पढ़ लीजिएगा, और साइड इफ़ेक्ट भी सेम है। अब आता है अमोनियम क्लोराइड। इसका जो यूजेज है, इसको भी बबलगम को पतला करने में यूज़ किया जाता है, तो और इसका जो डोज है वो भी सेम है और ये भी सेम है। अब आता है सोडियम साइट्रेट है। इसका भी यूजेज जो है पेन में किया जाता है, पेन में, सर दर्द में, इसका जो बुखार में इसका यूज़ किया जाता है, हल्के से हल्के इन सारी चीज़ों में किया जाता है, और इसका जो डोजेज है वही है और साइड इफ़ेक्ट भी वही है। अब आता है मेथनॉल सिरप। इसका जो यूजेस है वो होता है कि आपके गले में खराश हो गया है, इसमें यूज़ किया जाता है, तो डोज वही चलता है और साइड इफ़ेक्ट भी वही होता है। अब आता है नेक्स्ट है डेक्स्ट्रोमेथर्फेन एंड क्लोरफेनरामाइन सिरप। इसका जो यूजेस है वो लंग्स के समस्याओं में इसका यूज़ किया जा सकता है। किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया लंग्स में तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है, बबलगम को निकालने के लिए, खांसी हो गया है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसका डोजेस ये है और इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है।
अब आते हैं एब्रोक्सल टर्बुटालिन गैपसेनिन सिरप। इसका जो यूजेस है वो भी लंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कि बबलों को ढीला उला करने के लिए। इसका जो डोजेज है वही है और साइड इफेक्ट भी वही है। अब आता है सल्ब्यूटामोल सिरप। इसका जो यूजेस है वो अस्थमा के लिए यूज़ किया जा सकता है, फेफड़ों में किसी प्रकार का वायु मार्ग जो चौड़ा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और नॉर्मल डोजेज है और नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट ये होता ही है। अब आते हैं क्लोरफेनरामाइन कोल्डीन सिरप। इसका जो यूजेस है वो खांसी में यूज़ किया जाता है, सूखी खांसी में, उसके बाद फिर कफ को निकालने में इसका यूज़ किया जाता है। नॉर्मल डोजेज है, नॉर्मल साइड इफेक्ट है। अब बात करेंगे इंजेक्शन फॉर इन्फ्यूजन के बारे में। इसमें बहुत सारा है, जैसे टेटनस का इंजेक्शन है जिसका यूज़ किसी प्रकार का लोहों से कट गया है, आयरन से संबंधित अगर बीमारी हो जाता है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो टेटनस का टीटी के नाम से ये भी अवेलेबल है, ये भी वही इंजेक्शन है, ऐसा यूज़ होता है। टेटनस की बीमारी में इसका यूज़ किया जाता है और साइड इफ़ेक्ट वही कॉमन है जो चलता रहता है। डाइक्लोफेनिक जिसको बताएं कि दर्द के लिए यूज़ किया जाता है, तो ऐसा कुछ होता है। दिन में एक बार, दिन में 2 बार इसको यूज़ किया जा सकता है और ये जो है साइड इफ़ेक्ट ये कॉमन चलता रहेगा। अब आते हैं ओंडास्टोन जो कि इंजेक्शन है, इसका यूजेज उल्टी के लिए किया जाता है। जी मचलाना ये सब चीज़ों के लिए किया जाता है और दिन में 1 बार, दिन में 2 बार SOS समस्याओं में दिया जाता है। और जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो कॉमन चलता रहता है। एविल का इंजेक्शन है जिसको कि हम बोलते हैं कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। इसको चकत्ता पड़ गया, सूजन हो गया या फिर किसी प्रकार का पित्ती हो गया शरीर में, मेडिसिन रिएक्ट कर गया है, तब उसको एविल को यूज़ किया जाता है। और तो नॉर्मल केसेस में 1 बार, सीवियर में 2 बार भी दिया जा सकता है, जैसा आपका कंडीशन है। नेक्स्ट मेडिसिन है डेक्सोना। डेक्सोना इंजेक्शन का यूजेस जो है वो एलर्जी कंडीशन में किया जाता है, जैसे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गया या किया जाता है। नॉर्मल केसेस में दिन में 1 बार, सीवियर में दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है, ऐसा कुछ होता है। अब आते हैं डेरिफाइलिन इंजेक्शन, जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम है, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छा मेडिसिन है, इसको लंग्स के संबंधित समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। दिन में 1 बार, दिन में 2 बार भी लिया जा सकता है, जैसा कंडीशन है पेशेंट का। तो ऐसा होता है। मल्टीविटामिन है, इसको इन्फ्यूजन के रूप में दिया जाता है, इन्फ्यूजन में ही दिया जाता है, वैसे इसको डाइल्यूट करके दिया जाता है। दिन में 1 ही बार दिया जाता है, दिन में 2 बार नहीं दिया जाता है। इसको विटामिन की कमी में, कमजोरी, वीकनेस में इसका यूज़ किया जाता है। अब आता है डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन। इसका पेन में यूज़ किया जाता है, आंतों में ऐंठन में इसका यूज़ किया जाता है और इसको दिन में 1 बार, दिन में 2 बार जैसी समस्याएँ हैं उसमें ले सकते हैं, साइड इफेक्ट भी नॉर्मल है। अब आता है डोटावेराइन इंजेक्शन, जिसका यूज़र जो है पेन में और सिर दर्द में इसका यूज़ किया जाता है और इसका जो यूजेस है वो साइड इफ़ेक्ट है वो नॉर्मल चलता रहता है। अब आता है ट्रामाडोल इंजेक्शन। इसका जो यूजेस है वो ट्रामाडोल के नाम से उपलब्ध है मार्केट में और इसका जो दर्द के लिए, बहुत ज़्यादा दर्द है तब इसका यूज़ किया जाता है। ये एनाल्जेसिक मेडिसिन है और ये बहुत ही ख़तरनाक मेडिसिन में आता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हो गया तब दिया जाता है और दिन में तो 1 ही बार इसको दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंसर के पेशेंट जो होते हैं उनको ये दिया जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा दर्द है तब दिन में 1 ही बार दिया जाता है, ऐसा कुछ होता है ये। और ये साइड इफ़ेक्ट कॉमन चलता रहेगा। रेंटिडिन है जिसका कि यूज़र जो है गैस्ट्रिक एसिड स्राव में इसका यूज़ किया जाता है, तो ऐसा कुछ होता है। नॉर्मल केसेस में 1 बार, दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है इसको और साइड इफ़ेक्ट कॉमन है। अब आता है विटकोफॉल इंजेक्शन, जिसको कि खून की कमी है, इसको फॉलिक एसिड इंजेक्शन बोलते हैं, तो इसका यूज़ होता है दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, जैसा कंडीशन है उसमें हिसाब से दिया जाता है। अमीकासिन जो कि बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, ये दिन में 1 बार, दिन में 2 बार जैसा कंडीशन है उसमें दिया जाता है। वैसे 1 ही बार इसको चलाया जाता है, ज़्यादा 2 बार नहीं चलाया जाता। एंटीबायोटिक है ना, बहुत ख़तरनाक एंटीबायोटिक है, तो दिन में 1 ही बार इसको यूज़ किया जाता है। अब आते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट तो कॉमन चलता रहेगा। जेंटामाइसिन जो कि इंजेक्शन है, इसका जो यूज़ है ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, जैसा कंडीशन है पेशेंट का उसके हिसाब से होता है। वैसे दिन में 1 ही बार किया जाता है इसको, दिन में 1 बार, बहुत ज़्यादा इसका देखना 40 mg का है ये, दिन में 1 ही बार इस इंजेक्शन को चलाया जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से लड़ने वाला इंजेक्शन है, तो ऐसा कुछ होता है। अब आते हैं सेफ्ट्रियाजोन इंजेक्शन, जिसका कि यूज़र जो है हर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसको पहले दिया जाता है। सेफ्ट्रियाजोन को एंटीबायोटिक के रूप में होता है, ये दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, जैसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें किया जाता है। टाइफाइड में ज़्यादा यूज़ चलता है ये। आरएल जो है, इसका यूज़र जो है किसी प्रकार का अगर आपको फ्लूइड की कमी हो गया तो उसमें न्यूट्रिशन के रूप में आरएल को चढ़ाया जाता है। और डीएनएस जो है, इसमें ये भी एक इन्फ्यूजन वाटर है, इसको भी वाटर की कमी बॉडी में और कमी हो गया है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। डिफाइड D10 है, इसमें डेक्सट्रोज होता है जो कि 5%, 10% ये होता है। ये भी इन्फ्यूजन बॉटल है, इसको भी ये सारा पढ़ लीजिएगा, बहुत चीज़ लिखा हुआ है इसमें, तो इसको पढ़ लेने पे आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं D5 जो है, ये इसका भी यूज़ वही है, ये भी एक इन्फ्यूजन है और ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक इन्फ्यूजन एंटीबायोटिक इंजेक्शन है,
इंजेक्शन बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारा चीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक का तो समझ सकते हैं। अब आता है मेट्रोनिडाजोल, जिसका की यूजेस बहुत सारा है, इसको पढ़ लीजिएगा ये सारा। और अब आते हैं ओफ्लॉक्सासिन और निडाजोल टैबलेट। इसका जो यूजेस है वो भी किसी प्रकार का संक्रमण है सांस लेने में या फिर यून जैसी समस्याओं में, तो इसके लिए एंटीबायोटिक इसको बोल सकते हैं इन्फ्यूजन। ये IV सेट है जिसको ये इन सारे फ्लूइड को चढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कैनुला जो है इसको फ्लूइड IV सेट को इसमें लगाने के लिए और इसको वेन में डालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तरह तरह का बहुत सारा होता है, तो ये देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब बटरफ्लाई जो है ये बच्चों के लिए होता है। सबसे जो ज़्यादा है वो सबसे छोटे बच्चों के लिए, और सबसे ज़्यादा बड़ा जो है सबसे ज़्यादा छोटा है जो 14 नंबर का है वो सबसे बड़ों के लिए होता है। तो ऐसा कुछ होता है। बटरफ्लाई जो है जो कि ब्लड निकालने में इसका यूज़ किया जाता है। कैनफिक्स जो है इसको फिक्सेटर के रूप में साटने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, कैनुला को। अब आते हैं पेपर टैप। इसका तरह तरह का यूज़ है जो कि आपको पता हो सकता है। सिरिंज जो है इसका भी यूज़ आपको पता है कि कितना ml के हिसाब से दिया जाता है। इंजेक्शन तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। वैसे इंसुलिन का इंजेक्शन है ये, बाकी और सारा ख़त्म हो गया। वैसे आपको PDF लेना हो इसका तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज किया तो मिल जाएगा। आप PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि 499 का है, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। आप पूरे बढ़िया से देख लीजिए, वीडियो को समझ में आता है। अगर आपके काम का वीडियो है और आपके काम का नोट्स है तो लीजिएगा। 499 का लाइफ टाइम एक्सेस है, ये प्राइवेट पेड ग्रुप है। अगर आपको लेना हो तो व्हाट्सअप कीजिएगा, नीचे जो नंबर दिया मैसेज कीजिएगा कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, तो आपको जोड़ दिया जाएगा। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है वो सारे वीडियो का नोट्स मिल जाएगा दोस्त। 499 का ये लाइफ टाइम एक्सेस होगा, किसी प्रकार का कोई फ्रॉडबाजी होने वाला नहीं है। और बढ़िया से सोच समझ के लीजिएगा ताकि आपका मेहनत का पैसा है उसको सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिएगा। और इस वीडियो में डोजेस का बहुत ध्यान रखा गया है। आप डोजेस को कम ही से कम ना यूज़ करें, कभी देने का प्रयास ना करें। ये सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाया गया है। और किसी प्रकार किसी को गड़बड़ी लगता है इस वीडियो में तो सजेस्ट करें कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ी है। डायरेक्ट ऐसा कमेंट ना करें जिससे लगे कि लोगों को ये फेक वीडियो है। तो ऐसा कुछ लोग कमेंट कर देते हैं तो उसमें ध्यान देना है। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। इसमें लगभग टोटल मेडिसिन को हम लोग कवर किए हैं। ले लीजिएगा PDF। धन्यवाद।